लोग कहते थे ये तो 20,000 वोट पाएंगे सिर्फ, अफवाह फैलाया गया। हमारे मिर्जा भाई जो यहाँ जिले के प्रभारी हैं, यहाँ विधानसभा के प्रभारी हैं, आपके क्षेत्र में कहा जाता था कि वो कछार के यादव वोट नहीं दे रहे हैं, और कछार में जाके कहा जाता था कि धुरिया मार के यादव वोट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अफवाह फैला रहे थे लोग और कह रहे थे 20,000 वोट पाएंगे। यही गलती फिर से ऐसे लोग को प्रतिनिधि बना दिया जा रहा है जो आपके लिए खाली है, ये नहीं, उनके पास इतना काम है कि वो अपने बिजनेस में परेशान रहते हैं और जनता के लिए कहीं खोजने से, चुनाव में तो आते हैं, उसके बाद फिर खोजने से नहीं मिलते हैं। कहाँ गए हमारे विधायक जी, हमारे सांसद जी, विधायक नहीं सांसद जी भी नहीं खोजने से मिलते हैं। और समाजवादी पार्टी का यहाँ से कोई भी विधायक जीतेगा यहाँ से तो लोकल में रहेगा, आपकी समस्या को सुनते हैं, करते हैं, आपको अच्छी तरह से मालूम है कौन आपका असली रहनुमा बन सकता है, आपके सुख दुख में कौन दौड़ सकता है, अधिकारियों से लड़ सकता है, पैरवी कर सकता है, ये सब लोग जानते हैं। कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जो कभी इधर कभी उधर कभी कहीं, तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। हम लोग जो माननीय मंत्री जी सामाजिक न्याय यात्रा में निकले हैं, हम लोग शुरू से सड़क से लेकर विधानसभा तक न्याय के लिए लड़ते रहे। हम मंत्री हैं, ये कब खत्म हो गया मंत्री पद, हम लड़ते रह गए और ये नहीं समझ पाए कि हम कब हमारा मंत्री पद गया। तो इसलिए जो लड़ेगा उसके लिए फुर्सत नहीं है, और इस समय अगर संघर्ष नहीं होगा नौजवान साथियों, तो आने वाला समय बहुत खराब, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग है, उनकी प्लानिंग है सरकारी संस्था को बेच दिया जाए और नौकरी से वंचित करने का ये प्रयास है। हमारे और आपके बच्चे पढ़कर क्या करेंगे जब सरकार सारी चीजों को बेच देगा? रेलवे बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, अभी उनकी क्या क्या प्लानिंग है बेचने की, और आपके सामने रिजल्ट है। बीएसएनएल जो सरकारी संस्था है उसका नेटवर्क 0% रहता है, और जो सरकार से सरकार को कुछ लेन देन करते हैं, जैसे जियो हो गया या और कुछ हो गया, और तो उसका नेटवर्क बहुत फास्ट चलता है, और बीएसएनएल का नेटवर्क एकदम बढ़ गया है। तो इसको समझने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बारीकी से व्यापार कर रही है, जनता के सुख दुख का साथी नहीं है ये भाजपा, व्यापार वो कर रही है। हमारे मंत्री जी और विस्तार से बताएंगे। कभी सरसों का तेल 200 नहीं, 200 तक नहीं पहुंचा था, पाम ऑयल कभी 100 रुपया तक नहीं पहुंचता था, लेकिन आज 250 रुपया है। गैस का दाम 1000 हो गया है। अब मोदी जी क्यों नहीं बोलते कि अच्छा दिन आ गया है? अभी वो 5 किलो गेहूं पर आ गए हैं, 15 लाख देने का वादा करके 5 किलो गेहूं चावल पर आ गए। तो कल कहेंगे कि आप, वो तो कहते हैं कि हम झोला उठाएंगे चल देंगे, और फिर कहेंगे आप कटोरा उठा लीजिए, घूम के कटोरा लेके भीख मांगिए, यही ना कहेंगे। दूसरा उनके पास क्या मुद्दा है? कोई मुद्दा हो, ठोस मुद्दा हो, न विकास हुआ है, न कहीं सड़क बनी है, न कहीं पुलिया बनी है, न कहीं और गरीबों के लिए कोई रोजगार है। तो ऐसे में आप सभी लोग इससे, हर समाज के लोग इससे प्रभावित हुए हैं। नौकरी अगर जो शिक्षा मित्र के पद पर काम कर रहे थे, उनको माननीय अखिलेश यादव जी 40,000 रुपया वेतन दे रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई तो पूरे एक आदेश में 1.5 लाख लोगों को रोजगार से वंचित किया और 10,000 फिक्स कर दिए। तो आप लोग समझिए साथियों, जब सरकार के पास कोई सरकारी नौकरी की व्यवस्था नहीं है तो आप करेंगे क्या पढ़ लिख कर? पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल नहीं खुलता है,
और शराब की दुकान को खोलकर शराब बेचते हैं, वहां नहीं भीड़ लगती है। तो इस सरकार की टोटल पॉलिसी है बिजनेस करो पब्लिक से खेती। वो जो 3 कानून किसानों के लिए आया है इस देश में, वो टोटल किसानों के खिलाफ है। उसका रिजल्ट ऐसा शॉर्ट में बताना चाहते हैं कि उसका रिजल्ट ऐसा होगा कि ये सारे पूंजीपति जो मोदी जी के अधीन है इस देश में, मात्र 250 लोगों के पास इस देश की 73% प्रॉपर्टी उनके नाम से है और 130 करोड़ लोगों के पास मात्र 27% की प्रॉपर्टी है। जिस दिन ये कृषि बिल पास होगा, पास तो हो ही गया है, 1 साल की रोक लगा है, तो ये सारे खेत को एग्रीमेंट करा लेंगे और ये आदेश आएगा कि जो ये एग्रीमेंट कराया है उसके हिसाब से आपको खेत में जो कुछ भी बोना है, चाहे गेहूं बोए या धान बोए, और गेहूं धान पैदा करेंगे तो उस व्यापारी को आप बेचेंगे 10 रुपया गेहूं और उसी से खाने के लिए खरीदेंगे 20 रुपया अपना ही गेहूं। और अपने खेत में अगर गन्ना ये मक्का बो दिए और मक्का से खेत में से मक्का तोड़कर सोचे कि मक्का हम खा ले, तो सीधे वो मुकदमा SDM के यहाँ जाना पड़ेगा आपको कि क्यों अपने मर्जी से मक्का तोड़ लिए। तो ये है इनका कृषि बिल। हम कहते हैं कि जब कृषि बिल को किसान ही नहीं मान रहे हैं, 1000 लोग मर गए इस धरना प्रदर्शन में, भूख हड़ताल में, तो सरकार के कान पर कोई जू नहीं रही है। क्यों परेशान है? ये परेशान है पूंजीपतियों के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार परेशान है कि उनका कैसे पूंजी कुछ और बढ़ जाए। इसलिए हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि हम लोग किसान भी हैं और बेरोजगार भी हैं। तो बेरोजगारी का कारण तो भाजपा है, नौकरी नहीं देगी, खेती खत्म करेगी। तो इसलिए आप लोगों से हमारा कहना है कि आने वाले समय में माननीय अखिलेश यादव जी ही विकल्प हैं। हम आपको दावे से कहना चाहते हैं कि पूरे देश में इतना पढ़ा लिखा कोई भी मुख्यमंत्री नहीं हुआ है अब तक। तो पढ़े लिखे व्यक्ति के हाथ में इस प्रदेश की बागडोर होनी चाहिए, जो सही रास्ते पर ले जाए। उन्होंने जो भी गरीबों के लिए किए थे वो सब लोग जानते हैं, उसे याद दिलाने की जरूरत है। इसी के साथ हम आप लोगों के तरफ से माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवादी।